बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम की चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। मुस्लिम वोटों का बंटवारा गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ओवैसी को नजरअंदाज करते हैं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सबकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी है। राज्य की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक की भूमिका काफी अहम होती है। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है, जो कई जिलों में और कई विधानसभा सीटों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खासकर सीमांचल कोसी के जिलों में मुस्लिम वोटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां चुनाव परिणाम अक्सर उनके वोटिंग ट्रेंड से तय होते हैं। इसी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बिहार की राजनीति में अब नए समीकरण बन रहे हैं और इसके केंद्र भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण के कुछ हिस्सों में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। सीमांचल के 4 जिलों के कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता करीब 70 से 75% है, उससे ज्यादा है। इसी वजह से यह इलाका सभी पार्टी के लिए खास अहमियत रखता है। अब तक मुसलमानों का झुका हुआ रूप से राजद, कांग्रेस और 2015-2020 में ये वोट महागठबंधन के पक्ष में एकजुट था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम के आने से अब ये समीकरण बदलता दिख रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें जीती थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खासकर किशनगंज की हाट, बैसी, अमौर और बहादुरगंज जैसी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया। इसे साबित होता है कि पार्टी ने मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई और राजद जैसी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल में अपनी पकड़ फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद को मुसलमानों और दलितों का एकमात्र स्वाभाविक नेता बता रहे हैं। यही बात महागठबंधन को परेशान कर रही है। अगर बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं और एआईएमआईएम अलग चुनाव लड़ती है तो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और भाजपा को कितना फायदा या नुकसान हो सकता है। चुनाव मैदान में एआईएमआईएम की मौजूदगी से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है। इससे राजद या कांग्रेस का मूल वोट कमजोर होता है और सीटें कम होती है। वही एआईएमआईएम का सबसे ज्यादा असर सीमांचल में है, जहां पहले महागठबंधन मजबूत स्थिति में था। अब अगर मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी और राजद के बीच बढ़ गए तो वहां कई सीटें भाजपा या एनडीए के खाते में जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही वोट करते हैं, राजद की तरफ कम ही लोग जाते हैं। राजद और वामपंथी दल मुस्लिम, दलित और यादव एकता के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। एआईएमआईएम ज्यादातर मुस्लिम दलित मुद्दों पर बात करती है, जिससे सामाजिक गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का तर्क है कि मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। असदुद्दीन ओवैसी साहब इन बातों से काफी हद तक मुस्लिम मतदाता प्रभावित भी हो सकते हैं, जिससे कई सीटों पर महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ता है।